नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ताहिर रजवी। आज हमारी टीम पहुंची हुई है जनपद बाराबंकी जनपद के फायर ब्रांड नेता वरिष्ठ कुर्मी नेता आरसी पटेल जी हमारे साथ हैं। आरसी पटेल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि आज आपने अपना 49वां बर्थडे मनाया है, यहाँ पर जन्मदिन मनाया है, उसकी भी हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जैसा सुनने में ये आता है कि आप एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जनपद बाराबंकी में जाने जाते हैं, तो क्या परिवार के प्रति भी आपका यही रवैया रहता है? देखो, सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार के लिए ही करता है। हमारे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, जिसमें 4 बच्चों में मेरे 2 बच्चे एडवोकेट हैं और पहली बेटी एडवोकेट के साथ सभासद भी है। तो इसलिए मैंने अपने लिए ना करके सबसे पहले परिवार के लिए किया। मैंने अब तक 48 साल की उम्र में जो कुछ भी कमाया और बेटियों के नाम सारी प्रॉपर्टी कराई। कार भी मेरे पास नहीं, कार भी मेरे बेटे के नाम है। मेरे पास सिर्फ ओनली फॉर एक मोटरसाइकिल है। जिस मकान बैठे ये मकान है, एक प्लाट है और कुछ खेती वाली जमीन है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने कमाई वो सब बीबी के नाम है और बेटियों के नाम। इसके परिवार नंबर 1 है। जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि आपने अपना जो समाज सेवा का कार्य था वो भारतीय किसान यूनियन से शुरू किया था। फिर ये राजनीतिक सफर में कैसा हुआ? देखो, जब मैं गांव में रहता था उस वक्त किसान यूनियन की आवश्यकता थी, चूंकि मैं खुद किसान था और एक सफल किसान था। अगर मैं खेती किसानी आज भी करता होता तो शायद बाराबंकी जनपद में जैसे रामचंद्र वर्मा का नाम लिया जाता है, उस जगह पर कुर्मी नेता आरसी पटेल का नाम होता है। लेकिन चूंकि मैं खेती किसानी करते करते व्यापार में आया और व्यापार के साथ साथ बाराबंकी में मैं आया। जब मैं बाराबंकी आया उस वक्त मैं किसान यूनियन का अपने गांव का ग्राम सभा अध्यक्ष था और किसान नेता मुकेश वर्मा से मेरी मुलाकात हुई। पहले यहाँ पर जिला अध्यक्ष हुआ करते थे किसान यूनियन के रामहंस वर्मा, लेकिन चूंकि मुकेश वर्मा अच्छे भाषण, उग्र भाषण और क्षमता, तब तक बेनी प्रसाद वर्मा सफेदाबाद में होते थे तो राकेश वर्मा कंपनी बाग का घर छोड़ करके किसी चौराहे में चला जाया करते थे। बेनी प्रसाद वर्मा से छुपते रहते थे राकेश वर्मा और यही लुक्का छुपी राजनीति ने काफी पीछे कर दिया। राकेश वर्मा को गोप को लाने वाला कौन? बेनी प्रसाद वर्मा। छोटे लाल को लाने वाला कौन? बेनी प्रसाद वर्मा। फरीद के साथी थे बेनी प्रसाद वर्मा, लेकिन इन सब में राकेश वर्मा कहीं न कहीं एक सीढ़ी पीछे जाते रहे और नेता आगे आते रहे। आज राजेश यादव भी इनसे आगे, आज सुरेश यादव भी इनसे आगे, आज अरविंद सिंह गोप भी इनसे आगे, आज फरीद महफूज किदवई भी इनसे आगे। अगर सुधा वर्मा इनकी पत्नी रामनगर की कमान न संभाले तो राकेश वर्मा राजनीति में कुछ नहीं। एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकटों का वितरण किया जा रहा है। क्या उम्मीद की जाए कि बाराबंकी सदर विधानसभा सीट पर जो तमाम सारे प्रबल दावेदार हैं उसमें किसको आप योग्य पाते हैं? देखो, सदर विधानसभा में मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र यादव जमुआसी का टिकट ब्लॉक प्रमुखी में जो हुआ उसमें मैं सहयोगी रहा हूं। वो पॉपुलर आदमी है और उसके अंदर यादववाद या अहिरवाद नहीं है, उसके अंदर समाजवाद है और वो समाज प्रेमी व्यक्ति है। अगर उसे चुनाव में टिकट दे दिया गया तो वो अच्छा लड़ सकता है। अगर टिकट इधर उधर हल्के फुल्के आदमी को दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी चुनाव नहीं जीतती है। ऐसी कंडीशन में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं से, राष्ट्रीय स्तर नेताओं से कहना चाहता हूं कि 2 बार यहाँ पर साइकिल की से चुनाव जीता सुरेश यादव यहाँ पर एमएलए है और 3 बार का ब्लॉक प्रमुख है। 2 बार ब्लॉक प्रमुख हम लोगों ने ही बनाया है और इस बार भी अगर वो यहाँ पर एमएलए हो गया तो गुंडा का गुंडा जो होता है उससे कम नहीं होगा। सुरेश यादव अरविंद सिंह गोप से बड़ी ताकत बन करके आएगा
इसलिए बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा विवेक वर्मा अगर कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर दे तो यहां पर साइकिल को पंचर किया जा सकता है। नवाबगंज की सीट पर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करके सरकार बना चुकी है। आज बहन जी का जन्मदिन है, इसलिए मेरे मन में बहन जी के प्रति और उनकी पार्टी प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति ये प्यार जागा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि आपने धर्मेंद्र यादव जी का नाम लिया है, और तो जातीय आंकड़ों से अगर हम देखें तो सुरेश यादव और धर्मेंद्र यादव जमुआसी का मुकाबला आप लोग करवा के ऐसा तो नहीं कहीं बीच का रास्ता निकाल रहे हैं डॉक्टर विवेक जी ने? मैंने कहा कि धर्मेंद्र यादव को अगर टिकट मिलेगा तो हम चुनाव जीत के आएंगे, फिर विवेक के लिए हम रास्ता क्यों तलाशेंगे? अगर धर्मेंद्र यादव का टिकट नहीं होता है, अगर किसी कोई कमजोर प्रत्याशी का टिकट हो जाता है, उन कंडीशनों में साइकिल पंचर करने के लिए हमको हाथी पर सवार होना पड़ेगा। चलिए राजनीति से हटके एक व्यक्तिगत सवाल आपसे करते हैं कि 48 वर्ष की उम्र आप पूरी कर चुके हैं, 48 बसंत देख चुके हैं, 49वां बसंत देख रहे हैं, ये इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था। मैं इटली से पढ़ करके नहीं आया, मैं जापान से पढ़ करके नहीं आया, मैं आनंद भवन या क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा नहीं हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है और मिडिल स्कूल से पढ़ाई मैंने की है, और ये ज्ञान मुझे साहित्यकार और पत्रकार और राजनीति की संगत से मिलता है, और ये साहसी लोगों के बीच में बैठने से मिलता है, और ये साहस मुझे अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री से मिलता है। ये साहस मुझे आप लोगों के प्यार से मिलता है। राजनीति में सबसे ज्यादा आप किससे प्रेरणा लेते हैं, किससे ज्यादा प्रेरित हैं, इसके बारे में बताएं। देखो, राजनीति में सरदार वल्लभ भाई पटेल की छाया है, कुर्मी नेता आरसी पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एक नक्शा बनाया था और उस नक्शे में कोई समझौता नहीं किया था कि थोड़ा सा टुकड़ा भी काट दिया जाए। इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वीकार नहीं किया था। इसलिए मेरे प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का खून है कुर्मी नेता आरसी पटेल में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे प्रेरणा स्रोत है। भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको कोई बड़ा अवसर देती है तो किस रूप में स्वीकार करेंगे उसे? भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कोई बड़ा अवसर देती है तो मैं उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में मैं कहना चाहता हूं, उन मुसलमानों को मैं दिल से लगाऊंगा जो अब्दुल कलाम जैसे, जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी है, उन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का योगदान रहा है भारत की आज़ादी से लेकर भारत को महत्वपूर्ण भूमिका तक पहुंचाने में, उसमें भी कुछ मुसलमानों का योगदान है। इसको स्वीकार करता हूं, तभी तो मुसलमान हिंदुस्तान में है। वरना पाकिस्तान का हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था तो ये मुसलमान यहाँ पर क्या है? ये किस लिए है? इसीलिए है कि इनके साथ कोई जाति नहीं की गई। आज मुसलमानों की तमाम बड़ी बड़ी जागीरें हैं। एक एक मुसलमान के पास 1,500-2,000 हजार बीघे जमीनें हैं। उतनी जमीनें तो हम कुम्मी किसानों के पास नहीं। यही तो प्यार है हमको हमारा, क्योंकि हम दोनों भाई मिल करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये तो जिन्ना जैसी सोच के लोग, जैसे अखिलेश ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से अच्छे थे जिन्ना, इसलिए मैं अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं करता हूं कि जिन्ना जैसी मानसिकता अखिलेश की अगर होगी तो अखिलेश भी आरसी पटेल को स्वीकार नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कुर्मी नेता, बाराबंकी जनपद के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरसी पटेल जी। ऐसे ही और तमाम शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तो देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़। नमस्कार।